हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से SC ST एक्ट पे। और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा सेक्शन 14, 14A एंड सेक्शन 15। आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे स्पेशल कोर्ट के बारे में, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के बारे में, उन कोर्टों में प्रोसिक्यूट कौन करता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है उस व्यक्ति का जो प्रोसिक्यूट कर रहा है, दैट मींस प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कौन करता है उनको। तो इन सभी बातों में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज के एपिसोड को शुरू करें SC ST एक्ट का। उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर मिल पाए आपको। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी लीगल इशू है, आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 14 का, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 13 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है थ्रू वेरियस एपिसोड्स। अगर आपको उन सभी प्रीवियस एपिसोड्स का लेक्चर्स का वीडियो चाहिए तो उनका लिंक आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए पॉइंट पे बात करते हैं सेक्शन 14 का। सेक्शन 14 बता रहा है स्पेशल कोड एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड के बारे में। जो भी ऑफेंस अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, दैट मींस SC ST एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उन अपराधों का, उन ऑफेंसेस का जो ट्रायल होगा, इंक्वायरी होगा, वो होगा स्पेशल कोड और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड के बारे में। सेक्शन 14 हमें बताता है कि इन कोडों को एस्टैब्लिश कौन करता है, किन शर्तों पे इन कोडों को एस्टैब्लिश किया जाता है, जब ट्रायल चलता है इन कोर्ट में तो कितने टाइम के भीतर ट्रायल को कंक्लूड कर देना अनिवार्य है। आइए बात करते हैं सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 कह रहा है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फॉर वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। मतलब यह हुआ कि एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जिला के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। सबसेक्शन 1 बता रहा है, ये कोर पॉइंट है, आपको इसी पॉइंट को लेकर चलना है ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे। और याद करने का यही तरीका है बेर एक्ट को भी। तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो एस्टैब्लिश्ड होगा, हो सकता है, एस्टैब्लिश्ड कौन करेगा? तो कहता है सबसेक्शन 1 कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी? तो कहता है विद कंसल्टेशन और यू कैन से विद कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्निंग हाई कोर्ट। कंसर्निंग स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के राय मशवरा के बाद स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक या एक से अधिक जिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करती है। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया ही इस पर्पस से जाता है कि जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, उन ऑफेंसेस का ट्रायल इंक्वायरी यही कोर्ट करेगी। अब देखिए इसमें दो प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट को लेके जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, उन ऑफेंसेस से संबंधित बहुत कम मामला दर्ज हुआ है किसी भी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उस पार्टिकुलर जिला के लिए जो सेशन कोर्ट होगा, उसी सेशन कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि वो स्पेशल कोर्ट है, क्योंकि वहां मामला कम है इस एक्ट से या इस एक्ट से जुड़े ऑफेंसेस से। तो उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिला के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस जिला में जो सेशन कोर्ट है, उसी सेशन कोर्ट को डिक्लेयर कर देगी स्पेशल कोर्ट, और वो स्पेशल कोर्ट ही इन एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों को ट्राई या इंक्वायर करेगा। अब बात करते हैं प्रोवाइजो 2 का, सबसेक्शन 1। प्रोवाइजो 2 कहता है कि जो भी ऑफेंसेस होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, उन ऑफेंसेस का एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट हो या स्पेशल कोर्ट हो, ये कोर्ट उन अपराधों का डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है मतलब ये हुआ कि इन अपराधों का डायरेक्ट केस हो सकता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में। कोई जरूरी नहीं है कि मामला मजिस्ट्रेट के थ्रू जाए इन कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। ये कह रहा है प्रोवाइजो किन ऑफेंसेस का, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 कहता है
कि ये ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो इतना स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करे जिससे कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी मामला बनेगा उसका डिस्पोजल 2 महीना के भीतर, विद इन 2 मंथ हो सके, एज फार एज पॉसिबल 2 मंथ के भीतर उन मामलों का निपटारा हो सके। इस उद्देश्य से स्टेट गवर्नमेंट जितना उचित होगा उतना कोर्ट का, दैट मींस स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकता है। यह है सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 का। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को देखते वक्त नोटबुक जरूर रखिएगा, पूरा देखिएगा लेक्चर को, और कंसर्निंग सब्जेक्ट का बेरट कम से कम रख लीजिएगा। अगर टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो कार्रवाई होगा स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में, यह चलेगा डे टू डे और तब तक चलता रहेगा जब तक जितना भी विटनेसेस हियरिंग में आया है, उपस्थित हुआ है, उन सभी विटनेसेस को एग्जामिन नहीं कर लिया जाता है। दैट मीन्स टू से कि जितना भी विटनेसेस उपस्थित होगा किसी भी पार्टिकुलर डेट पे, उस डेट पे उन सभी विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा और कार्रवाई डे टू डे चलेगा, दिन प्रतिदिन। लेकिन मीनवाइल अगर लगता है स्पेशल कोर्ट को या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को कि नहीं, मीनवाइल कार्रवाई को एडजॉर्न करना उचित होगा, तो कोर्ट कर सकती है, लेकिन उसको एडजॉर्नमेंट करने से पहले, दैट मींस स्पेशल कोर्ट को या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को एडजॉर्नमेंट ऑर्डर पास करने से पहले लिखित में रीजन भी बताना पड़ेगा कि वो एडजॉर्नमेंट क्यों कर रही है, कार्रवाई को दिन प्रतिदिन क्यों नहीं चला रही है। यही है सबसेक्शन 3। अब इसका प्रोवाइजो कहता है कि जो ट्रायल चल रहा है स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में ऑफेंसेस का, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो अपराध है, तो वो ट्रायल 2 महीना के भीतर, विद इन 2 मंथ मस्ट बी कंप्लीटेड। ट्रायल 2 महीना के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये 2 महीना किस डेट से, तो जिस डेट को चार्जशीट फाइल हुआ है उस डेट से 2 महीना के भीतर ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए। ये कहता है प्रोवाइजो सबसेक्शन 3 का। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 14 से। आगे देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 14A। 14A डील करता है अपील से जुड़े हुए प्रोविजन से। सेक्शन 14A को SC/ST एक्ट में जोड़ा गया है अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू। अब आइए देखते हैं प्रोविजन क्या है अपील से जुड़ा हुआ SC/ST एक्ट में। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जितना भी अपील होगा जजमेंट से, सेंटेंस से, ऑर्डर से, जो जजमेंट, सेंटेंस, ऑर्डर स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ने पास किया है, वो अपील होगा कहां होगा, तो वो होगा हाई कोर्ट में, चाहे वो लॉ के बेसिस पे हो चाहे वो फैक्ट के बेसिस पे हो। मतलब यहां पे आपको एक चीज नोट करना है कि सीआरपीसी को देखोगे तो या फिर अदरवाइज आप अपील के प्रोविजंस को अगर देखते हो तो जब भी हाई कोर्ट में अपील होता है तो वो होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉ, फैक्ट के बेसिस पे अपील नहीं होता है हाई कोर्ट में। लेकिन इस एक्ट में क्या कह रहा है कि फैक्ट के आधार पे भी और लॉ के आधार पे भी अपील होगा उस जजमेंट से, सेंटेंस से, ऑर्डर से, जो सेंटेंस, जजमेंट, ऑर्डर पास हुआ है स्पेशल कोर्ट के द्वारा या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के द्वारा। ये हो गया सबसेक्शन 1। अब ये बात करते हैं, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसेक्शन 1 में, वो है कि ये बात दिमाग में रखिएगा कि स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट अगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर से अपील नहीं होगा हाई कोर्ट में। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सीआरपीसी सेक्शन 378 सबसेक्शन 3 में जो प्रभावित करे सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को सेक्शन 14A का, इस एक्ट SC/ST एक्ट के। अब है क्या बात, ये समझिए। तो सबसेक्शन 2 कह रहा है अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल। अगर मान लीजिए स्पेशल कोर्ट ने या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया बेल के ग्रांट के रिस्पेक्ट में या बेल के रिफ्यूजल के रिस्पेक्ट में, तो उस ऑर्डर से अपील होगा हाई कोर्ट पे। और इस बात को लेके जो सेक्शन है सीआरपीसी सेक्शन 378 सबसेक्शन 3 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पे ध्यान रखने वाली क्या बात है
कि स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट अगर ग्रांट या रिफ्यूज करती है बेल, तो आपको उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का राइट दिया गया है इस एक्ट के रिगार्डिंग हाई कोर्ट में। सबसेक्शन 3 पे आते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है कि अपील अगर करना ही है तो अपीलेंट कितना टाइम के भीतर अपील कर सकता है, तो कहता है विद इन 90 डेज, 90 दिन के भीतर अपील, जिस डेट को जजमेंट सेंटेंस ऑर्डर पास हुआ है उस डेट से 90 दिन के भीतर अपील किया जाना अनिवार्य है। लेकिन अगर 90 दिन के बाद अगर अपीलेंट अपील प्रिफर्ड करता है हाई कोर्ट में, तो उसको कारण बताना होगा कि क्यों हुआ डिले, क्यों उसने 90 दिन के भीतर अपील नहीं कर पाया। अगर कारण से सेटिस्फाइड हो जाएगा हाई कोर्ट तो उसको परमिट कर देगा। लेकिन यहां पे एक चीज और नोट करना है आपको कि ये जो पीरियड अलाउड हो रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डे, ये 180 दिन से अधिक नहीं मिल सकता है। मतलब अगर डिले भी हुआ तो 180 दिन से अधिक का डिले नहीं होना चाहिए। जिस डेट को जजमेंट ऑर्डर सेंटेंस पास हुआ है उस दिन से मैक्सिमम 180 दिन के भीतर अपील कर ही देना है, और यहां पे उसके बाद अपील करने का मौका भी नहीं मिलेगा अपीलेंट को, ये जो अपील करना चाहता है। बात करते हैं सबसेक्शन 4 का, तो सबसेक्शन 4 कह रहा है कि जो भी अपील हुआ है हाईकोर्ट में, वो अपील को डिस्पोज ऑफ कर देना है हाईकोर्ट को 3 महीना के भीतर, विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के भीतर अपील को डिस्पोज ऑफ कर देना है। जिस डेट को अपील एडमिट हुआ हाईकोर्ट में उस डेट से 3 मंथ के भीतर अपील डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये हो गया सेक्शन 14A से इतनी सारी बातों की जानकारी। अब आगे देखते हैं क्या करता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 बता रहा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन होगा, उस प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट जो करेगा, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे या जो भी एडवोकेट होंगे, वो होंगे तो होंगे कौन और उनको अपॉइंट कौन करता है, इसी के बारे में बताता है आपको सेक्शन 15। आइए समझिए। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि प्रत्येक स्पेशल कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है फॉर कंडक्टिंग केस इन सच कोर्ट एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर उस एडवोकेट को जो कम से कम 7 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा है। कम से कम कोई एडवोकेट 7 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको नियुक्त कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग केस इन स्पेशल कोर्ट। तो ये है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 पे आइए, तो सबसेक्शन 2 भी सेम बात बोल रहा है कि प्रत्येक स्पेशल, माफ कीजिए, सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि प्रत्येक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए जो प्रोसिक्यूशन होगा वो कंडक्ट होगा किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जिसको अपॉइंट कर देगी स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एज अ एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे। तो तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नियुक्ति अपॉइंटमेंट हो सकता है स्पेशल एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे, या उस एडवोकेट का भी अपॉइंटमेंट हो सकता है एज अ एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो एडवोकेट कम से कम 7 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा है। उससे कम नहीं, 7 वर्ष या उससे अधिक हुआ तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो उस एडवोकेट का अपॉइंटमेंट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एज अ एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे फॉर कंडक्टिंग केसेस इन सच कोर्ट। तो ये हो गया सेक्शन 15। इसी के साथ दोस्तों आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज के एपिसोड में हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण सेक्शन को देखा है SC/ST एक्ट का, जो है सेक्शन 14A, सेक्शन 15। सेक्शन 14 बता रहा है आपको स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के बारे में, 14A बता रहा है अपील से जुड़े प्रोविजंस के बारे में, और 15 बता रहा है आपको पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। मैं अंततः आपको बस इतना बोलूंगा कि लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में अगर आई है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको लाइक से, शेयर से, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम जुडिशल ग्रुप का आपको लिंक दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।